तो मालूम चला, वो तो अच्छा हुआ कि लोगों को मालूम चल गया, नहीं पूरे देश को तुम्हारे निर्वाण के नाम से पूजना पड़ जाता है एक आदमी को। तो प्रश्न ये, जो तुम्हें बोध नहीं है, जिसका निर्णय आगम में नहीं है, उन बातों को लिख करके, जैसे जगत परेशान है। एक विद्वान मेरे पास आए सिवनी में, बोले महाराज जी सब बातें ठीक हैं, जब हमारा कर्तव्य तो सामने आता है तो हमको मोल लेना पड़ता है। हमने कहा पंडित ठीक कह रहे आप, क्योंकि सामने कुछ और दिखता है और कर्तव्य कुछ और कहता है। इसलिए मेरा आप सबसे बड़े विवेक के साथ कहना है, आप इसे ईर्षा मत समझना, डाह मत समझना, देश बुद्धि नहीं समझना, विश्वास रखो मैं प्राणी मात्र के साथ मैत्री भाव रखने वाला हूं। लेकिन जो कार्य असंभव है उसे संभव कहने वाला नहीं। आप भजन गाओ, भक्ति करो, लेकिन वो भक्ति मत करो जिससे प्रभु के सिद्धांतों का क्षय होता। जो मंदिर में ब्रह्मचारी भैया लोग, पंडित लोग, मारकाएं, मुनिराज जो भजन गा रहे हैं कि प्रभु तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, करते आप नाम मेरा हो रहा है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि बे करें वो नाम मेरा हो, ऐसा नहीं है। बे करें में आप नाम मेरा हो, ऐसा नहीं है। आप भक्ति की भाषा बोल करके मत टाल देना, भक्ति की भाषा भी विवेकपूर्ण होना चाहिए। इसलिए नरक प्रभु ने नहीं भेजा, स्वर्ग प्रभु ने नहीं भेजा, जैसा कर्म किया वैसा फल मिलेगा। कामादि प्रवचित कर्म बंधन रूपता, कामादि प्रवचित कर्म बंधन रूपता। जैसे चित्त में तुम्हारी इच्छाएं जागृत हो रही हैं, अब प्रयोग देखिए। आप डॉक्टर हो क्या, खड़े हो जाओ। मित्र, पूर्ण डॉक्टरी की भाषा बोलना आयुर्वेद से। भोजन, कसाय, वासना, इनका कोई संबंध है कि नहीं? बार बार जैन दर्शन क्या बोल रहा है? संयम का पालन करना, गरिष्ठ भोजन मत कीजिए, बोल रहा है। ये है नो कर्म, वेद है, वेद नो कर्म। कसाय, कसाय नो, कसाय, कसाय कर्म, द्रव्य कसाय, भाव कसाय। सुनिए इधर, आयुर्वेद करुणानियोग, इन दो को लेके चलता है चरणानियोग। और सुधीर क्या होगा? ये होगा कि आप 10-15 दिन लगातार अच्छा तामसिक भोजन करो, गरिष्ठ करो, गरिष्ठ करो। फिर मित्र देखना तुम्हारे भीतर क्या होता है। काम विकारों की जब तूफान चढ़ेगा, हर पल में तुमको कोई की स्त्रियां दिखेंगी, तो मित्र आप कहोगे ओ ईश्वर क्या करा रहे हमसे, ऐसा बोलोगे? मतलब अपने विविचारी भावों को भी तुम ईश्वर को मनाओगे। तो चरणानुयोग कहेगा, बालक गरिष्ठ भोजन का त्याग कर दो, मिष्टान, दुग्धान इनको कम कीजिए, मिष्टान, दुग्धान इनको कम कीजिए, बादाम मुनक्का कम खाइए, आम के फल, केले के फल कम खाइए। इन सब से डायरेक्ट वीर बनता है। अब जब ऐसा कहा, संयम का पालन करने की भाव है, तो रसना पर नियंत्रण करना पड़ेगा। अब प्रश्न है कि ईश्वर कर रहा था,
9 कर्म के माध्यम से इच्छा का जन्म होता है। तदनुकूल चित्र न मिले, तदनुकूल स्त्री पुरुष न मिले, तदनुकूल भोजन न मिले, आप बड़े शांति से महीनों महीनों तक अपने संयम का पालन कर सकते हो। ऐसा है, इसलिए बहुमान की सीमा होना चाहिए। बहुमान को बहुमान पर ही छोड़ देना चाहिए। बहुमान को हम कर्तृत्व में नहीं ले जा पाएंगे। हम भी बोलते हैं दुख खो कम खो बोला हो सुगई गणम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मच्छम, ऐसा बोलता हूं ना मैं। हे प्रभु, मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि की प्राप्ति हो, समाधि की प्राप्ति हो, सुगति का गमन हो, ऐसा इच्छा में बनते। हे बनते, मैं इच्छा करता हूं, लेकिन मैं इस बात को जानता हूं ये मेरी प्रशस्त भावना है, प्रशस्त निदान है। आप मेरा कुछ भी नहीं करते, मेरा ही कर्म, वो मेरा ही कर्म दो रूप में लेना, कर्म कर्म। मेरा कर्म लिखो डायरी पर, कर्म कर्म। एक कर्म में रेप ऊपर जा रहा है और एक में कर्म लिखा हुआ है। जो तुम्हारा कर्म है वो कर्म को उत्पन्न करता है। समझ में आया कुछ? अंतर सुब्रत सागर जी, जो क्रियाभूत कर्म है जो तुम कर रहे हो लोक में, वो कर्म है। जो आत्मा में बंध रहा है वो क्या है? वो कर्म नहीं है, कर्म है। वो कर्म है। अब कर्म कर्म निमित्त निमित्तिक संबंध। द्रव्य कर्म जो बंधा हुआ कर्म है उसके नियोग से इच्छाएं खड़ी होती हैं, और जो इच्छाओं के माध्यम से तो कर्म कर रहे हो उससे नवीन कर्म का आश्रय हो रहा है। अब चल क्या रहा है? फिर गति, गति में शरीर, शरीर में इंद्रियां, इंद्रियों के भोग, भोग से आश्रव, आश्रव से पुनः कर्म, और कर्म से पुनः गति, गति में इंद्रियां, इंद्रियों में शरीर, शरीर में इंद्रियां, इंद्रियों के भोग, पुनः कर्म का आश्रव। ये तुम्हारी चैन बराबर चल रही है, इसको कहीं ना कहीं तुम्हें तोड़ना पड़ेगा। जैसे पैडल, साइकिल का पैडल मारते जाओ तो साइकिल कहां रुकेगी? वो तो जाएगी। वो पैडल मारना तुम्हें ही बंद करने पड़ेगा। चैन तो चलने वाली है, आप पैडल मारना बंद कर दो, चैन शांत हो जाएगी। बराबर? इसलिए इस बात को चाहे आप आयुर्वेद से पूछो, डॉक्टरी से पूछो, जनागम से पूछो, जो मैं कथन कर रहा हूं ये प्रायोगिक है, प्रैक्टिकल है, ये कोई थ्योरी बाहर की नहीं है। आप अनुभव कर लीजिए। इसलिए जो लोग रसना पर नियंत्रण नहीं करना चाह रहे हैं और स्पर्श नियंत्रण करना चाह रहे हैं, वे कभी नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले इस पर रसना इंद्रिय पर नियंत्रण करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा चखोगे तो फिर अच्छी अच्छी देखोगे। इसलिए चखना बंद करोगे तो दिखना बंद हो जाएगा। बैठ जाओ। बराबर बोलो, बराबर, जबरदस्ती नहीं। आयुर्वेद पढ़ा है तो समझो। मैंने भी अपना कल्याण कारक पढ़ा है, चरक, सुश्रुत, भागभट, ये सब समझ में आता मेरे। और ज्यादा आयुर्वेद ना पढ़ो तो आप मात्र ऐसा चरक चंपू महाकाव्य पढ़ लीजिए, उसमें भी बहुत आयुर्वेद है। सर्वाधिक देश में आयुर्वेद शास्त्र और व्याकरण शास्त्र, गणित शास्त्र दिगंबर जैनाचार्यों के हैं सर्वाधिक। विराजो मित्र पुष्प आयुर्वेद की व्याख्या करने वाला जैन आचार्य है। पुष्प आयुर्वेद आंखों की ज्योति के लिए सर्वश्रेष्ठ एक पुष्प आयुर्वेद है। तो नरक की नार की, यानी घड़ी भी देखना है, नरक की नार की
अब देखो सुनत भैया, नरक की नार की नित्य असुतर लेस्या, कृष्ण नील कापोत, कृष्ण नील कापोत, इतनी ही इनके पास, पीत पद्म शुक्ल इनके पास कभी नहीं होती। प्रथम नरक का नारकी, द्वितीय नरक का नारकी कापोत लिसा में जीता है। तृतीय नरक का नारकी प्रथम में कापोत और नील में रहता है। चतुर्थ नरक का नारकी नील में रहता है, नील लिस्सा। और पंचम नरक का नारकी नील और कृष्ण में रहता है। और छठवें नरक का नारकी कृष्ण लिस्सा से तोता है। और सातवें नरक का नारकी परम कृष्ण लिस्सा में रहता है। और कृष्ण लिस्सा का जो स्वरूप है, इधर देखो, चंडुड़ मुंची वेरम भंडड़ सीलो धमदयार हिदो एशो मुनि करे दिवसम लिसक्न ले सश्य। देखो मेरी तरफ क्यों देख रहे, अपनी तरफ देखो। चंडुड़ मुंची वेरम, माताओं ध्यान दो, मत बनाओ चंडी का रूप। चंडुड़ मुंची वेरम, ऐसी कसाए तीव्र, कुछ भी हो जाए। क्या है सुरेश भैया, क्या है नाटक? अपने हाथ से मिट्टी का तेल डाल करके जो अपने सिर पर डाल रहा हो, इससे बड़ा पापी कौन हो सकता है? जिस जीव को अपने ऊपर दया नहीं है, उस बीज के अंदर अहिंसा कौन देखेगा? तीव्र कसाई जीव, तीव्र कसाई जीव मरने की भाव हत्या, आत्महत्या के प्रणाम करता। तीव्र कसाई मतलब आगे पीछे दिखना बंद हो चुका जिसको, तीव्र कसाई, कसाई की प्रचंडता। चंडो न मुंची वेरम मतलब मरना पसंद कर लेगा, मारना पसंद कर लेगा, लेकिन कसाई नहीं छोड़ना चाहता है। देखो ये जो ऐसा कर रहा है ना, ये भूत का नारकी, भविष्य का नारकी। इसलिए भैया सामाजिक, राजनीतिक, पारिवारिक व्यवस्था एक किनारे, इस भाव में अपनी भाव सुधारना है, अगला भाव ना बिगड़ जाए। घर, कुटुंब, परिवार, नाते, रिश्तेदार, आपको मालूम, विश्वास रखो, मैं देश के सारे शादियों, कोई भी मेरे पास आ जाए मैं सबसे मिलता हूँ, परंतु हर शंका में समाचार कभी नहीं लेता। कोई दे जाता है, सुन लेता। बहुत गहरे में मेरा किसी साधु से बैर नहीं है, पर बहुत गहरे में किसी से प्रेम भी नहीं है। आप लोग यहाँ इतने शिवरार्थी आए हो, बोलो भैया किसी को मैंने फोन कराया? सुधीर में कभी आज तक, मैंने जिस दिन से दीक्षा ली है, मेरा किसी को पत्र लिखना, समाचार देना मेरा त्याग है। ये सब उसके सब शिवरार्थी अपनी श्रद्धा भक्ति से आए यहाँ पर, बराबर, क्योंकि मुझे मालूम है, मैंने आप किसी को बुलाया, मार्ग में कोई दुर्घटना घट गई तो मित्र, परिवार के लोग तुम्हारे सिर पर रखेंगे, गुरुजी ने बुलाया था। अगला प्रश्न है, जब तक तुम आ नहीं जाओगे, पहुंच नहीं जाओगे, तब तक जिसके मस्तिष्क में अरहंत का चिंतन चलता था, जिसके ध्यान में केवली झलकते हो, उसके ज्ञान में तुम्हारी गाड़ी चलते दिख झलकेगी। ये साधक वर्ग मिल ली एक बार मेरे से, उनको आनंद आ जाएगा। वे समझ नहीं रहे हैं, ये फोन कर करके बुलाना, चिट्ठियां डाल डाल के बुलाना, ये बिल्कुल मोक्ष मार्ग के विरुद्ध है, विरुद्ध है। भीड़ दिखाने के लिए मत कराओ फोन। मित्र, भीड़ तुम्हारा मोक्ष मार्ग नहीं है, तुम्हारा मोक्ष मार्ग रत्नात्रय धर्म है। उसकी सुगंध होगी तो लोग अपने आप आएंगे, अपने आप आएंगे। वो मेरा विश्वास है, दुनिया में यहां से कोई कहीं भी चला जाए, चातक पुत्र होगा,
तो फिर विपुल लौट के आएगा, लौट के आएगा। लड्डू सुना ना बेटा, चातक पुत्र होगा, कहीं भी भटक के आएगा, अंकुर लौट के आएगा। गदीय पुत्र बराबर। सुनो बेटा, नरक का वर्णन चल रहा है। विराजो भैया, यदि सुधीर भैया मेरी बात आपको अच्छी लग रही हो तो मित्र आज से प्रयोग करना सीखो। सब अपने अपने स्थान पर हैं, लेकिन मुझे अपनी अगली भव का भी ध्यान है। मुझे अगले भव का भी ध्यान है। हम नास्तिक नहीं है, आस्तिक, शुद्ध आस्तिक है। जो पुनर्भव मानता है आस्तिक है। इसलिए नास्तिक चार्वाक है, जो आत्मा का नाश मानता है। नार का नित्या, नरक में नित्य अशुभ तरलेस्या, तरतम तरतम, अशुभ तरलेस्या, उनकी अशुभ अशुभ ही लेस्या होती है। चंडो निमंची वैरम, भंडनशीलो, माता इधर देखो, भंडनशीलो, जो बातें अभी तक आपको अच्छी लगती थी, आज से भी आपको बातें कड़वी लगे। दीदी ऐसा दीदी वैसा, और मंत्रा जी का काम किया, राम जैसे लाल को जंगल भिजवा दिया। मतलब कहीं किसी घर में यहाँ की बातें नहीं करना। भंडनशील का अर्थ होता है भंडाफोड़ करा देना। कुछ जीव ऐसे होते हैं, मैंने तो सुब्रत सागर अनुभव किया, एक दो साधकों को ऐसा, जब जब मेरे संग में आए साधु में झगड़ा हो गया।